मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। और एक बार फिर से आखिरी वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। सब लोग दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जो भजन 34 आज हमने पढ़ा है, बहुत ही शक्तिशाली भजन है जी। इसमें परमेश्वर के दास बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं और आज मैं ज़्यादा समय ना लिखकर मैं इसको कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर ही हम इसके ऊपर मनन करेंगे। और जो इसकी शुरुआत है उसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो इस तरह लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम सब उसके गीत गाते हैं, क्या ये सही है? अगर मैं पूछूंगा कि कौन कौन जने उसकी स्तुति करते हैं, तब सब कहेंगे हाँ, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पर प्रभु का दास कहता है कि मैं हर समय उसको धन्य कहूंगा। कौन से समय कहूंगा? हर समय। हम जो प्रार्थना करते हैं जहाँ उसका एक समय निर्धारित करते हैं कि संडे का समय ये है, सबने इस समय आना है। एक हमारी सामूहिक आराधना है, इसमें हम समूह में इकट्ठा होते हैं। पर जब हम पर्सनली अपने घर में प्रार्थना करते हैं तब कोई समय हम निर्धारित ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमें सुनता है, हर समय। हालेलुया। अगर मान लो कोई इमरजेंसी कोई काम हो, हमारे पास हमारा प्रार्थना का समय शाम का हो और हमें काम सुबह जाना पड़े, तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं, मैं शाम तक वेट करूंगा, मेरा प्रार्थना का समय हो जाए 5 बजे, फिर मैं प्रार्थना करके फिर काम करूंगा? नहीं, बल्कि परमेश्वर हर समय हमारी सुनता है। आगे वो लिखता कि निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। निरंतर, बोलिए निरंतर। पंजाबी में कहते हैं लगातार। हर समय मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी। इसीलिए हमें सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि गमी में भी, हमें सिर्फ भरपूरी में नहीं बल्कि जब कमी होती है तब भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। हमारे हालात जैसे भी हों, अगर हम बुरे हालात में या फिर कमी के समय में या गरीबी का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, तब परमेश्वर हमारे हालातों को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हालातों को बदल के हमें अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। और अगर हम अच्छे समय पर ही धन्यवाद दें, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या छोटे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम अच्छे समय ही धन्यवाद दें तो हम दूसरे लोगों जैसे हो जाएंगे। जैसे
चर्च के बाहर के समयों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब कभी शादी होती है, जहाँ जन्मदिन आता है या फिर कोई खुशी आती है, तब ही वो धन्यवाद करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम निरंतर हर समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि इसके 5वें वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिसने परमेश्वर को देखा उन्होंने रोशनी पाई, ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने उसको पुकारा और यहोवा ने सुन ली। इसका 10वां वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की कमी ना होगी। हालेलुया। जवान सिंह मतलब वो व्यक्ति जो ताकत से भरपूर हैं और वो जो राज करते हैं। जैसे जंगल में शेर राज करते हैं, व्यक्ति हैं राज करने वाले व्यक्ति, शक्ति से भरपूर। वचन कहता है उनको तो कमी हो सकती है, पर परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के डरने वाले हैं, उनको कभी भी किसी भली चीज की कमी ना होगी। हालेलुया। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। और 8वें वचन में लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर को परख कर देखो, वो कितना भला है, और वो धन्य मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। और जब हम इसका 12वां वचन पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपना ध्यान 12वीं आयत पर लगाएं। इसमें एक सवाल है। वो सवाल ये है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। एक सवाल है, कौन वो व्यक्ति है जो जीवन की इच्छा रखता है? जीवन मतलब कि अच्छे जीवन की इच्छा रखता है। कौन है वो? क्या हम में से कोई है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे? कौन कौन? क्या हम हैं से? हम जीवन की इच्छा रखते हैं, जो यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जहाँ अच्छे जीवन की इच्छा रखते हैं, जैसा जीवन हम चाहते हैं कि मेरे हम सबके मन में एक ऐसी लाइफ होती है ना कि काश ऐसी मेरी जिंदगी हो। हम सबके मन में एक थॉट होता है, हम सोचते हैं कि कभी ना कभी ऐसी मेरी लाइफ होगी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई व्यक्ति को हम देखें बाजार में कोई महंगी कार में जा रहा है, जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, कई बार सोचते हैं काश मेरी लाइफ भी ऐसी हो। कभी मन में आता है? जब कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसका बहुत बड़ा घर होता है, बहुत शान और शौकत से रहता है, हमारे मन में कभी ख्याल आता है कि कभी मेरी भी ऐसी लाइफ हो। क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है? या फिर किसी बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर आपने किसी ऑफिसर को देखा हो, आपने सोचा हो कि काश मेरी भी ऐसी लाइफ हो? क्या आपने सोचा है? या दुकान में या बाजार में कभी जाते हैं, हमने अपने से बड़े जैसे लोगों को देखा है। वचन कहता है कि कौन है वो जो जीवन की इच्छा रखता है, जो अपने जीवन में इस तरह की इच्छाएं रखता है। कौन है? ये गलत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनो। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम अच्छा कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे घरों में रहना चाहते हैं, ये बुरी बात नहीं है। परमेश्वर हमें सब प्रकार की आशीष देना चाहता है। क्या ये बुरी बात है? नहीं है। तो फिर किसको मिल सकती है? एक सवाल है, कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे? लंबी उम्र चाहना भी कोई बुरी बात नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो। कौन कौन चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो? हम चाहते हैं। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं और परमेश्वर भी आपका हाथ देखना चाहता है। लंबी उम्र हो तभी वो देगा। तो जिनके हाथ नीचे हैं वो नहीं चाहते, तो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हम सब लंबी उम्र चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में एक राजा था जिसका समय नजदीक आ गया था। उसको जब समाचार मिला कि तेरा समय पूरा हुआ, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके परमेश्वर के आगे रोने लग गया कि परमेश्वर मुझे और समय दे। हर कोई चाहता है, राजा भी चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो। तो क्या करना है? क्या करना है हमने?
क्योंकि बता सकता है हमने क्या करना है। अगर लंबी उम्र लेनी है और जीवन, अच्छा जीवन चाहिए, तो हमें क्या करना है? सुना नहीं मुझे? धन्यवाद करना है। और क्या करना है? महिमा करनी है। और कैसे? बुराई तो बच के रहना है। बहुत अच्छा। इसका जवाब अगले वचन में है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, छल की बात ना निकले, झूठ की बात ना निकले। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हम सब के लिए है। वचन सुनाने वालों के लिए भी है, वचन सुनने वालों के लिए भी है, गीत भजन गाने वालों के लिए भी है, जो सेवा करते सबके लिए है। जो लंबी उम्र चाहता है और अच्छा जीवन चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से रोक के रखे, ताकि छल की बात हमारे मुंह से ना निकले। नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है, वो नफरत करता है परमेश्वर। इसीलिए ये जो पूरा चैप्टर है, इसका मेन वचन यही है कि जो भी कोई लंबी उम्र और अच्छा जीवन चाहता है, वो अपने जीभ की रक्षा करे, अपने मुंह की रक्षा करे। और 39वें ज़बूर में भी वचन कहता है, जीभ के बारे में कहता है, और 141 ज़बूर में भी जीभ के बारे में कहता है, और 19वें वचन में कहता है कि परमेश्वर मेरे मन का ध्यान और मेरे मुंह की बातें तेरे आगे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। और क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, तो इसमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। मैं 1 मिनट के लिए आपका ध्यान मेरी ओर लेकर डालने के लिए कहता हूँ। कोई भी जना बाइबल की तरफ अभी ना देखे, सामने देखें। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि वचनों में शक्ति है, शब्दों में शक्ति है। लेकिन कई बार क्या होता है, बचपन से हमें सिखाया है बोलने से कुछ नहीं होता। जब बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तब आपस में फनी नेम से बुलाते हैं। कोई बंदर बुलाता है, कोई क्या बुलाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बुलाते हैं। तब बच्चा आता है कि कहता है कि मैडम मैडम इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला, है ना। या फिर अपने माता पिता को कहता है कि बाहर वाले लड़के मुझे ऐसे करके बुलाते हैं, मुझे टेढ़े मेढ़े नाम से बुलाते हैं। तब हम कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, फिर केड़ा तू ऐसा बन गया, है ना, उसके बोलने से तो बन थोड़ी सकता है। हम ऐसा कहते हैं ना। तो बचपन से हम सिखाते हैं कि नहीं नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता। पर मैं आपको बताता हूँ कि बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। जब हम प्रभु के वचनों को बोलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में सच बन जाते हैं, सच्चाई लेके आते हैं। हालेलुया। एक ऐसे एक व्यक्ति था, वो बात कर रहा था, कह रहा था कि नहीं जी, बोलने से कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि जी मैं शक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ, या मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ, या मेरे सब काम सफल होते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो कुछ नहीं होता। तो उससे सवाल किया, तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो एक और दोस्त है, तुम उससे बात क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, एक बार मैं उससे बात कर रहा था, उसने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, तब से हमारी बातचीत बंद होगी। फिर उससे पूछा कि जहाँ पर तुम काम करते हो, तुमने वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा, मैं काम पे गया था, थोड़ा लेट हो गया, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, तो मैंने काम छोड़ दिया। हालेलुया। तो फिर उससे पूछा, फिर तू ऐसा क्यों कह रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता? जब तेरे दोस्त ने कुछ बोल दिया, तुमने बात करना छोड़ दिया, तेरे बॉस ने कुछ बोल दिया, तुमने नौकरी छोड़ दी, तो बोलने से ही तो हुआ है ये सब कुछ। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? बोलने से बहुत कुछ होता है। हम जब भी बोलते हैं, सोच समझ कर बोलें कि मेरे बोलने से सामने वाले की उन्नति हो रही है, सामने वाले में प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब में, जीवन और मृत्यु हमारे कहाँ पर है? जीभ में है, हमारे मुंह में है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही होता है। हालेलुया। खास करके परमेश्वर के वचनों से। इसलिए परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि जब भी हम परमेश्वर के सामने जाएं, सबोपदेशक जो उपदेशक की पोथी है, वहां पर कहता है कि जब भी तू परमेश्वर के सामने जाएं, तो तेरे शब्द बहुत कम हो, क्योंकि हमेशा याद रख, वो परमेश्वर स्वर्ग में है और तू धरती पर है। वो अति महान परमेश्वर सामर्थी है, और तू एक छोटा सा इंसान है। तेरे कहीं शब्द ज्यादा ना हो जाएं, कहीं तू बड़ी बड़ी बातें बोल के बाद में भूल ना जाएं। हालेलुया। इसलिए हमेशा वचन हमें सिखाता है कि जब भी हम अपना मुंह खोलें, तो परमेश्वर के नाम की महिमा करें हम। हालेलुया। और
भजन उसका 39 का 1 में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन की देखभाल करूंगा कि मैं पाप ना कर बैठूं। मैं अपनी जीव को लगाम दूंगा जबकि दुष्ट मेरे सामने है। मैं एक बात बताता हूं, जब भी हम कोई बात बोलते हैं ना, तब हमारे पास परमेश्वर भी सुनता है और शैतान भी सुनता है। अगर हम खुशी से हम कह दें कि मैं चंगा हूं, मेरी बीमारी ठीक होगी, तो वो परमेश्वर के दूत सुन लेते हैं और वो वचन हमारे परमेश्वर तक पहुंचते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आती है। और जब भी हम कहते हैं मैं निराश हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो गरीब हूं, तब दुष्ट भी सुनता है, शैतान भी सुनता है। वो कहता है कि परमेश्वर को देख, तेरा दास तो ऐसे बोल रहा है, तो इसके जीवन में ऐसे ही भेज दे। हालेलुया। हम जो जो बोलते हैं वो हमें मिलता है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देके मैं खत्म करूंगा, आप ध्यान से सुने। हमें क्यों अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, क्यों परमेश्वर के वचन बोलने हैं हर समय क्यों बोलने हैं, इसकी मैं एक अच्छी एग्जांपल देने वाला हूं। अभी एक व्यक्ति था जिसको लाल रंग की शर्ट पहनने का बहुत शौक था। वो जब भी हर रोज सवेरे उठ के नहा के वो रेड कलर की शर्ट पहनता था। क्या आप समझ रहे हो? वो जब भी कभी बाहर जाता तब उसे देखते हैं इसने लाल रंग की शर्ट पहनी है, इसको बहुत अच्छी लगती है। वो जब भी कभी शादी में आता तब भी लाल रंग की शर्ट पहन के आता। वो जब कभी सफर करने जाता तब भी उसके रेड कलर की शर्ट पहनी होती। वो जब कहीं भी जाता, चाहे मेले पे जाता, कभी भी जाता, वो हर समय लाल रंग की शर्ट ही पहनता था, सोते समय भी, उठते समय भी, हर जगह पर। तो एक बार क्या हुआ, उसका जन्मदिन आया। मान लो कि उसने आपको बुलाया, तो आप उसको गिफ्ट में क्या दोगे? क्या दोगे आप? जो उसको सबसे पसंद है वो दोगे ना? क्या दोगे? लाल रंग की शर्ट दोगे, क्योंकि सब उसको बहुत पसंद है। इसीलिए जब हम हर समय कहते रहते हैं मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं शराबी हूं, हर समय बोलते रहते हैं, तब परमेश्वर भी, जहां कुदरत जो भी है, वो कहते हैं ये तो हर समय यही बोलता है, अब इसको यही दो, इसको क्या दो? गिफ्ट में वही दो। इसलिए हम कहते हैं हर समय बोलो कि मैं चंगा हूं, मैं धन्य हूं, मैं मुबारक हूं, या मैं अच्छा हूं, मैं अमीर हूं। अच्छे वचन बोलो अपने लिए, ताकि परमेश्वर वो सुने। परमेश्वर देखा कि हर समय बोलते रहते हैं हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, तो हम इसको धन्य ही बना देंगे, हम इसको एक अच्छे जीवन से तृप्त कर देंगे। तो जो हम हर समय बोलते हैं, हर समय सोचते हैं, वो ही हमें मिलता है। इसलिए वचन कहता है कि हर समय अपने जीव की रक्षा करो। भजन 141 का 3 में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे, मेरे होठों के द्वार पर निगरानी रख। हालेलुया। कितनी बड़ी शक्ति को मांगता है कि परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार बिठा दे। कभी भी भूल के मेरे खुद के बारे में, मेरे खुद के परिवार के बारे में कभी कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले, बल्कि हमेशा चंगाई की बातें, अच्छाई की बातें निकलें। हालेलुया। और मैं एक आखिरी एक शब्द बताकर खत्म करने वाला हूं। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं इसका 17वां वचन, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जो धर्म से चलते हैं, जो एक धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उसकी हमेशा रक्षा करता है। यहाँ पर लिखा है कि उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। ये जो हवाला है, ये वो नए नियम में पूरा होता है। जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, तब जब देखा गया उसको चेक करने के लिए कि वाकई जब मर गया कि नहीं मर गया, तब उन्होंने देखा कि वो मर चुका था। उसकी हड्डी तोड़ने के लिए आया था, उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, पर उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन की हड्डियों की भी रक्षा करता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। जो
इस ज़बूर के लिए हम करेंगे, जो इस वचन के लिए करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी स्वर्गीय पिता, इस 34 नंबर भजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, आपका वचन हमें सिखाता है कि हम हर समय निरंतर अपने मुख से आपकी स्तुति करें, आपका धन्यवाद करें, और कोई भी बुरी बात हमारे मुंह से ना निकले प्यारे पिता, और कोई भी झूठे वचन, झूठी बातें हमारे मुख से ना निकले प्रभु जी। और जैसे आपका वचन कहता है कि हे परमेश्वर मेरे मुख पर बिठा दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हमारे कलीसिया के हर एक जन के लिए स्वर्गीय पिता, हमारी इस बातें पिता परमेश्वर, हमारा वचन, हमारे हर चाल चलन प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, एक बार फिर से छोटों से लेकर बड़ों तक हर एक जन को आपके जिंदा लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। आगे का सारा समय आपके जिंदा हाथों में देते हैं, सारी महिमा आदर जलाल आपके पाक नाम को मिले। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।